हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको आर्टिकल्स के बारे में बताने जा रहे हैं। सो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं, ए, एन और द। ठीक है, तो ए सबसे पहले हम ए और एन के बारे में, तो यहाँ पहले एक चीज़ हम बता दें, ए और एन को हम कहते हैं क्या, इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन को कहते हैं हम क्या कहते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल। ये क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप समझ लीजिए। कई बार एग्जाम में आ जाता है कि डेफिनिट आर्टिकल, इनमें डेफिनिट आर्टिकल कौन सा होता है या इंडेफिनिट आर्टिकल कौन से होते हैं, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो ए और एन जो है आपके, ये इंडेफिनिट आर्टिकल है, और जो द है ये क्या है आपका, ये एक डेफिनिट आर्टिकल है। ठीक है, डेफिनिट आर्टिकल। तो अब हम आगे चलिए जानते हैं। तो पहले हम किसके किसके बारे में पढ़ेंगे, पहले हम ए और एन के बारे में जानेंगे। कहाँ पर हमारा ए यूज होगा और कहाँ पर यूज ऑफ ए एंड एन। ठीक है, कहाँ पे हमारा ए लगेगा और कहाँ पे हमारा एन लगेगा। तो सबसे पहला नियम देखिए, ए एन कहाँ यूज होगा, एन हमारा यूज होगा हमेशा वॉबल के साथ। ठीक है, एन जो मतलब जो भी मीनिंग वॉबल साउंड से स्टार्ट होगी, तो वहाँ पे हमारा किसका यूज होगा, एन का यूज होगा। जैसे ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, जो भी मीनिंग हमारी वॉबल साउंड से स्टार्ट होगी उसके साथ हमेशा एन का यूज होगा। और ए का यूज़ कहाँ पे होगा, जो मीनिंग हमारी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगी, कॉन्सोनेंट के साथ। कॉन्सोनेंट आपके कौन कौन से, इनको छोड़कर। इंग्लिश में कितने टोटल 26 लेटर होते हैं, जिनमें से आप वॉवेल को अलग कर दीजिए, ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर बाकी जितने लेटर बच रहे हैं आपके, वो सारे आपके क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट के साथ जो मीनिंग स्टार्ट होगी कॉन्सोनेंट के साथ, तो उसमें हमेशा ए का यूज होगा। जैसे बी, सी, डी, और इनको छोड़कर डॉट जेड तक। ठीक है, कॉन्सोनेंट है। अब फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए, पहले ये पहला नियम है एग्जाम्पल के लिए जैसे एन अम्ब्रेला। ठीक है, एन अम्ब्रेला। और ए क्या कर, एन अम्ब्रेला, एक कैट कर सकते हैं, या ए डॉग कर सकते हैं। ठीक है, या ए टेबल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जहाँ पे देखिए पहला वर्ड क्या है, कॉन्सोनेंट है, सब में ए लगा है। पहला वर्ड क्या है, वॉबल, इसके साथ एन लगा है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, हमारी जो भी मीनिंग वॉबल साउंड से स्टार्ट होती है, साउंड से, उसके पहले हमेशा एन का यूज़ होता है, और जो कॉन्सोनेंट से शुरू होती है उसके पहले हमेशा ए का यूज होता है। तो पहला नियम तो हमारा यही होगा कि वॉबल के साथ हमेशा एन और कॉन्सोनेंट के साथ हमेशा ए का यूज होगा। अब नंबर 2 देखिए, नियम नंबर 2 देखिए, इसमें एच का। तो देखिए कहीं कहीं कुछ मीनिंग में एच प्रोनाउंस्ड होता है, मतलब कुछ मीनिंग में एच का उच्चारण किया जाता है, और कहीं कहीं पे एच साइलेंट होता है। ठीक, तो देखिए एच साइलेंट होता है, जहाँ पे एच का उच्चारण होगा तो एच तो हो गया फिर आपका कॉन्सोनेंट। अगर एच का उच्चारण हो रहा है तो एच आपका एज अ कॉन्सोनेंट की तरह कार्य करेगा, तो उसके पहले हम ए लगाएंगे। और अगर एच का उच्चारण नहीं हो रहा, एच साइलेंट है, तो उसकी जगह में आ आएगा। तो अगर आ रहा है पहले, तो उसकी साउंड के अकॉर्डिंग आ रहा है, तो आ क्या है, वॉबल है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका एन यूज़ होगा। फॉर एग्जांपल देखिए, जहाँ पे एच प्रोनाउंस्ड है, जैसे देखिए क्या, हीरो, ये रहा आपका हीरो और ये रहा आपका ऑनेस्ट। कुछ लिख लेते हैं 2-3 पहले, फिर आपको एग्जाम इसी से क्लियर करते हैं। हेलीकॉप्टर, और यहाँ पे ऑनर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप हीरो को हीरो ही बोलेंगे, तो पहला साउंड आपका क्या है, एच। हा आ रहा है, हा क्या है आपका, एक कॉन्सोनेंट है, तो इसके पहले ए लगेगा। इसमें हेलीकॉप्टर,
इसमें भी हा है, उच्चारण हो रहा है इसका, कॉन्सोनेंट ए लगा। ठीक, अब इधर आप देखिए HONEST, लेकिन इसको हॉनेस्ट नहीं पढ़ा जाता, इसको ऑनेस्ट पढ़ा रहा है। साउंड क्या आ रहा है आपका? आ का साउंड आ रहा है। आ क्या है? वॉबेल। इसके पहले क्या लगेगा? का एन। ठीक है, सेम। इसको हॉनर नहीं पढ़ेंगे, ऑनर पढ़ेंगे। ऑनर पढ़ते हैं तो ऑनर में आ क्या है? आ का साउंड आ रहा है तो आ आपका वॉबेल है, उसके पहले भी क्या लगेगा? एन लगेगा। तो ये नियम नंबर 2 हो गया आपका एच से जुड़ा हुआ। एच में जहाँ एच को उच्चारण जहाँ पे होता है तो उसके पहले ए का यूज होगा, और जिन मीनिंग में एच जो है साइलेंट रहता है वहाँ पे एन लगेगा। ठीक है, उसमें उस मीनिंग के पहले हमेशा एन का यूज होगा जहाँ पे एच साइलेंट होगा, और जहाँ पे एच का उच्चारण हो रहा है, प्रोनाउंसिएशन किया जा रहा है उसका, तो उसके पहले ए का यूज होगा। ठीक, तो ये तो आपका एच से रिलेटेड हो गया। अब आपका नियम नंबर 3। ठीक, देखिए जहाँ पर यू या और ये साउंड आए, अथवा वा का साउंड आए, अथवा वा का साउंड आए, तो वहाँ पे क्या लगेगा? वहाँ पे आपका लगेगा ए लगेगा, ए का यूज़ होगा। ठीक, देखिए कैसे। अब देखिए ए का यूज़ होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब यहाँ पे देखिए हम कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं, एग्जाम्पल की सहायता से हम आपको इसको पूरा क्लियर कर रहे हैं। देखिए, तो यहाँ पे एग्जाम्पल, जैसे देखिए एग्जाम्पल में हमने लिया इस यूनियन, UNION, यूनियन। इसके बाद आप ईयर, ये तो खैर वही हो जाएगा, वैसे ही कॉन्सोनेंट में चला जाएगा। यूरोपियन, EUROPEAN, यूरोपियन। और इसके बाद वन वे टिकट, यूथ। ठीक, अब देखिए इन सब के पहले कौन कौन से आर्टिकल लगेंगे? यूनियन, भले ही ये यूनियन UNION यू से स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें जो साउंड किसका आ रहा है? या का साउंड आ रहा है। जो मीनिंग स्टार्ट हो रही है तो किससे स्टार्ट हो रहा है? यू से। शुरू तो यू से हो रहा है, एक वॉबल से हो रहा है, लेकिन इसमें जो साउंड आ रहा है या का साउंड है, और यह हमारा क्या है? एक कॉन्सोनेंट है। या क्या है? एक कॉन्सोनेंट, इसीलिए इसके पहले ए लगेगा। ठीक, ईयर, इसमें ई, छोटी ई, तो ये भी एक कॉन्सोनेंट है, ये वैसे ही कॉन्सोनेंट है अकॉर्डिंग टू वॉबल कॉन्सोनेंट के। इंग्लिश के लेटर ले लेंगे तो ये तो वैसे भी कॉन्सोनेंट है, आप मतलब ऐसे ही इसके आगे ए लगा देंगे, और ये नियम के अकॉर्डिंग तो आपका ए लगेगा ही लगेगा। यूरोपियन, जैसे ई है, स्टार्ट तो ये ई से हो रहा है, लेकिन इसका जो साउंड दे रहा है ये या का साउंड दे रहा है, ये यू का साउंड दे रहा है, यू का। तो यू क्या है? एक कॉन्सोनेंट, तो इसके पहले भी आपका ए ही लगेगा। अब जैसे वन वे टिकट, वाह, लिखा तो ओ है, लेकिन साउंड किसका आ रहा है? साउंड आपका कॉन्सोनेंट का दे रहा है। तो साउंड अगर ये कॉन्सोनेंट का दे रहा है तो इसके पहले ए लगेगा। ठीक, यूथ, यू का साउंड आ रहा है तो इसके पहले भी ए लगेगा। हमेशा एक बात याद रखिए, जो हम ए और एन का यूज़ करते हैं तो ये राइटिंग के अकॉर्डिंग नहीं यूज़ करते हैं, मतलब रिटन फॉर्म पे नहीं यूज़ किया जाता है, ये स्पोकन फॉर्म पे डिपेंड करता है। ए और एन का यूज़ जो है स्पोकन फॉर्म पे डिपेंड करता है, रिटन फॉर्म पे डिपेंड नहीं करता। अगर बोलने में आपका पहला जो है, बोलने में अगर आपका पहला लेटर स्वर या वॉबल का आ रहा है तो वहाँ पे आपका एन यूज़ होगा। ठीक है, बोलने में अगर पहला लेटर आपका वॉबल आ रहा है तो वहाँ पे एन का यूज़ होगा, और अगर पहला लेटर भले ही आपका रिटन में पहले वॉबल लिखा हो, लेकिन अगर बोलने में वॉबल नहीं आ रहा तो वहाँ पे ए का यूज़ होगा। तो इसके आप रिटन से ज़्यादा आप स्पोकन फॉर्म पे ध्यान दीजिए, आपके ए और एन कभी गलत नहीं होंगे। ठीक, तो ये आपके जहाँ पे यू या ये अथवा वा का साउंड आए तो वहाँ पे आपका क्या होगा? ए का यूज़ होगा। ठीक, यहाँ पे एक नोट हम लिखे दे रहे हैं जो आपकी बहुत काम आएगी, इसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा कि ए और एन का प्रयोग, ए और एन का जो प्रयोग है का प्रयोग किसी शब्द का
इसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके जल्दी गलत नहीं होने देगा कहीं किसी इसके यूज़ में, कहीं जल्दी गलत नहीं होने देगा। किसी शब्द का जो रिटन फॉर्म है, किसी शब्द का रिटन फॉर्म नहीं बल्कि स्पोकन फॉर्म पर डिपेंड करता है। रिटन फॉर्म पर नहीं बल्कि स्पोकन फॉर्म होता है, स्पोकन फॉर्म पर होता है। ठीक है, तो ए और एन का प्रयोग किसी शब्द के रिटन फॉर्म पर डिपेंड नहीं करता बल्कि उसके स्पोकन फॉर्म पर डिपेंड करता है। मीन्स स्पोकन, उसके बोलने में पहले वो स्वर आ रहा है, वॉबल आ रही है, कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो उस पर डिपेंड करता है। ठीक, तो अब आपके ये दो रूल आपको तीन रूल आपको समझ में आ गए होंगे। पहला वॉबल कॉन्सोनेंट है, दूसरा आपका ये वॉबल कॉन्सोनेंट है, इसके बाद एच साइलेंट वाला रूल हो गया आपका। तीसरा ये यू या ये अथवा वाह का साउंड आए तो वहाँ पर भी ए का यूज़ होगा। अब आपका नियम नंबर 4 देखिए, रूल नंबर 4 क्या है? शॉर्ट फॉर्म के पहले जब शॉर्ट फॉर्म आता है तो उसके पहले हमारा एन का यूज़ होता है शॉर्ट फॉर्म के पहले। जैसे देखिए एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल से हम आपको समझा रहे हैं। ही इज एन MSc, ठीक है। और जैसे इनके देखिए MSc हो गया या FIR हो गया और SDO हो गया और एक RTC हो गया, ठीक है। इनके हमेशा पहले एन का यूज़ होगा। इन सब के पहले क्या होगा? इनके पहले एन का यूज़ होगा, ठीक है। देखिए अब जैसे हम यहाँ पे जैसे देखिए MSc, ही इज़ एन MSc, क्या लिखा है? एन MSc। तो देखो M तो पहला साउंड क्या है आपका? MSc। तो देखिए जैसे इसका साउंड है MSc है तो पहला साउंड क्या आया? A फिर म, ऐसा बोला गया है ना। M तो पहला क्या है? M, तो A आया पहला, तो इसके पहले N का यूज़ होगा। अब जैसे FIR तो F देखिए, अब देखिए यहाँ पे F तो पहले A, तो पहले ए आया, ए क्या है आपका? वॉबल, तो इसके पहले भी एन यूज़ होगा। SDO स, तो स बाद में पहले ए आ रहा है तो इसके पहले भी एन का यूज़ होगा। R, ये तो नाम से ही क्लियर है, R पहला क्या? R आया, RTC, तो R R तो पहला साउंड क्या आया? आप इनको सबको साउंड अलग अलग करके देखेंगे तो बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। RTC, तो R, ठीक है। पहला साउंड आ आया तो इसके पहले क्या यूज होगा? एन यूज़ होगा, जाहिर सी बात है एन यूज़ होगा। सेम इसी तरह अब अगर इसी जगह हम BA लिख दें, BA, तो इसके पहले एन यूज़ नहीं होगा क्योंकि साउंड क्या है? पहला बी है, तो इसके पहले ए लगेगा, यहाँ पे एन यूज़ नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि साउंड क्या आ रहा है? साउंड आ रहा है आपका BA और यहीं पे आपका MA हो जाए तो इसका पहला साउंड क्या है? MA, तो इसके पहले आपका एन लगेगा, ठीक। तो ये आप एक मतलब इसमें यही है कि आप साउंड पर ध्यान देंगे कि साउंड पहला क्या है। साउंड पहला वॉबल का आ रहा है कि कॉन्सोनेंट का। तो हिंदी में आप एक बार उसको हिंदी में अच्छे से उसको देख लीजिए कि इसमें किस चीज़ का साउंड आ रहा है, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और ए और एन के यूज जो हैं आपके कभी गलत नहीं होंगे, आप उसका साउंड बस क्लियर रखिएगा। आप जैसे यहाँ पे देखिए BA है तो बी क्या है आपका? वॉबल है, बी वॉबल है, जाहिर सी बात है इसके आगे ए लग जाएगा। सेम यहीं पर आपका MA है लेकिन M बोलकर देखिए M, तो M जब बोलेंगे तो पहला साउंड क्या है?
ए कहाँ आ रहा है, ए क्या है आपका वॉबेल, तो इसके पहले एन लगेगा। ठीक, तो ये है शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म के पहले एन का यूज़ होता है, हमेशा शॉर्ट फॉर्म के पहले एन का यूज़ होता है। लेकिन उसमें भी आप साउंड्स पहले चेक कर लीजिए, साउंड्स एक बार बोल कर देख लीजिए कि पहले वॉबेल आ रहा है कि कॉन्सोनेंट आ रहा है। अगर किसी में कॉन्सोनेंट आ रहा है तो वहाँ पे आप ए लगाएं, और अगर वॉबेल का ही साउंड आ रहा है कन्फर्म होकर तो फिर उसमें आप एन लगाइए। ठीक है, तो शॉर्ट फॉर्म के पहले ज़्यादातर एन का यूज़ होता है। अब ये ठीक, तो ये आपके ए और एन से रिलेटेड रूल थे, इम्पॉर्टेंट रूल थे जो आपको समझ में आ गए होंगे। चार रूल थे ए और एन के। ठीक, अब इसके आगे हम आपको दा का प्रयोग बता रहे हैं, दा का प्रयोग, और इसकी एक्सरसाइज से रिलेटेड हम आपको एक मतलब एक्सरसाइज करवाएंगे आगे, एक वीडियो में एक्सरसाइज की एक वीडियो बना देंगे, उसमें आप अपनी एक्सरसाइज अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक, अब आगे हम आपको क्या बता रहे हैं, दा का प्रयोग। ठीक है, दा का प्रयोग कहाँ और कैसे होता है। दा का प्रयोग सबसे पहले तो देखिए, एक चीज़ आपको हमने शुरू में बताई थी, ए और एन क्या है, इंडेफिनिट आर्टिकल, दा आपका डेफिनिट आर्टिकल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर याद रखिएगा, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। अब आपका दा कहाँ कहाँ यूज होता है, तो देखिए दा आपका यूज ऑफ दा, अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन सेंटेंस में पहली बार आता है तो पहली बार ए और एन का यूज़ होता है, लेकिन दूसरी बार में उसमें दा का प्रयोग होता है। पहली बार में उसमें ए और एन का यूज होता है और दूसरी बार में दा का यूज होता है। जैसे आई बॉट ए बुक। ठीक, आई बॉट ए बुक, अब बुक के बारे में लिखना है तो द बुक इज़ कॉस्टली, तो अब इसके पहले द का यूज होगा, द बुक इज कॉस्टली। आई बॉट ए बुक, द बुक इज़ कॉस्टली। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन में सेंटेंस में पहली बार में तो दा का यूज नहीं होता, लेकिन दूसरी बार जब उसी नाउन के लिए दूसरी बार में दा का यूज होता है। ठीक, जैसे ही हैज़ ए पेन, द पेन इज़ न्यू, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन में पहली बार में दा का यूज नहीं होता, दूसरी बार में दा का यूज होता है। अब जिस सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पूरी जाति का बोध हो, जिस सिंगुलर काउंटेबल नियम नंबर 1 है, ये नियम नंबर 1 है, दा के प्रयोग का नियम नंबर 1 है कि आई बॉट ए बुक, द बुक इज कॉस्टली। एक एग्जाम्पल और ले लीजिए, जैसे ही हैज़ ए पेन। ठीक है, ही एज ए पेन, उसके पास एक पेन है। पेन क्या है आपका, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। ठीक है, तो पहली बार में तो इसके लिए ए आया है, लेकिन जब ये दोबारा इसके लिए दोबारा इसी पे सेंटेंस आगे बढ़ेगा तो उस पर फिर पेन के लिए ए नहीं आएगा, द आएगा। तो द पेन इज़ न्यू, द पेन इज़ न्यू। तो आपको एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन किसी भी सेंटेंस में जब पहली बार आता है तो उसके साथ ए और एन यूज़ होता है, लेकिन जब वो दोबारा या दूसरी बार या तीसरी बार आता है तो उसके साथ हमेशा दा का यूज़ होता है। पहला नियम ये हो गया। अब दूसरा नियम समझिए, जिस सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पूरी जाति का बोध होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पूरी जाति का बोध होता है तो उसमें हमेशा दा आता है, पूरी जाति का बोध होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, द काऊ इज जेंटल, मतलब गाय सीधी होती है, पूरी काऊ की जाति का बोध हो गया। ठीक, गाय सीधी होती है मतलब पूरी जाति के बारे में ये बात कही गई है। ठीक, तो जिस सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पूरी जाति का बोध होता है तो उसके पहले, उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हमेशा दा का यूज़ होगा। ठीक, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, द स्नेक इज फियरफुल, मतलब जो सांप होते हैं ये खतरनाक होते हैं। सांप क्या है, खतरनाक है, पूरी सांप की जाति खतरनाक होती है, सबके बारे में कह दिया गया। द स्नेक इज़ फियरफुल, पूरी सांप की जाति खतरनाक होती है। तो स्नेक क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। स्नेक यहाँ पे आपका क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो स्नेक के पहले दा का यूज़ हो गया। ठीक, तो अब नियम नंबर 3। ठीक, दो चीज़ें आपको समझ में आ गई,
सिंगुलर काउंटेबल नाउन जब किसी सेंटेंस में पहली बार आता है तो उसके पहले ए और एन लगता है, लेकिन जब वही दूसरी और तीसरी बार आता है तो उसके पहले दा का यूज़ होता है। दूसरी चीज़, अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन से उसकी पूरी जाति का बोध होता है तो उसके पहले हमेशा दा का यूज होगा। तीसरी चीज़, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री के पहले दा का प्रयोग होता है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको पॉजिटिव, कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव के बताया था। उसके पहले हमने उसमें भी बताया था आपको कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले दा का प्रयोग होता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अनु इज द बेस्ट गर्ल इन द क्लास। बेस्ट गर्ल इन द क्लास। ठीक है। अनु इज द बेस्ट गर्ल इन द क्लास। सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा दा का प्रयोग होता है। ठीक। अब आगे नियम नंबर देखिए, जब किसी नाउन की बनावट, एक नियम और है, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन फिर भी देख लीजिए। एडजेक्टिव जब नाउन की तरह यूज होता है, एडजेक्टिव जब नाउन की तरह कार्य करता है, तब उसके पहले दा का यूज होता है। कार्य करता है तब उसके पहले दा का प्रयोग होता है। जैसे द विक्ड मस्ट बी पनिश्ड। द विक्ड मस्ट बी पनिश्ड। एडजेक्टिव जब नाउन की तरह कार्य करता है तब उसके पहले दा का यूज होता है। अब विक्ड क्या है? एडजेक्टिव। विक्ड क्या है? एडजेक्टिव। पर ये यहाँ पे क्या कर रहा है? नाउन की तरह, एज अ नाउन वर्क कर रहा है, तो इसके पहले दा का यूज होगा। ठीक। तो ये आपके 4 नियम। अब एक 5वां नियम, ये इंपॉर्टेंट है। ये जब इरर्स वाले क्वेश्चन में आता है, ये वाला नियम इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर समझ लीजिएगा। जब इरर्स वाले क्वेश्चन में आता है तो ये नियम अक्सर जिनको पता नहीं होता वो अक्सर यहाँ पे गलतियाँ करते हैं। तो देखिए, जहाँ पे ऐसा मतलब इस तरह का पैटर्न हो, नाउन हो, उसके बाद ऑफ हो और फिर कोई नाउन हो, तो याद रखिए पहले वाले नाउन के पहले हमेशा दा का यूज़ होगा। ऐसा पैटर्न हो, इस तरह की बनावट हो, अगर वाक्य की बनावट इस तरह की कि नाउन है, ऑफ है और फिर उसके बाद नाउन है, तो पहले वाले नाउन के पहले हमेशा दा का यूज़ होगा। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे एग्जाम्पल देख लीजिए। द गोल्ड ऑफ अफ्रीका। द गोल्ड ऑफ अफ्रीका इज कॉस्टली। ठीक है। तो देखिए, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, बीच में क्या है? ऑफ। तो इसके पहले क्या लग गया? इसके पहले दा लग गया। ठीक। जिस सेंटेंस की बनावट इस तरह की हो कि पहले नाउन हो और बाद में नाउन हो और बीच में ऑफ हो, ठीक है, और तो उसमें जो पहला वाला नाउन है तो उस पहले वाले नाउन के पहले दा का यूज़ होगा। ठीक। तो ये हो गया। अब इसके बाद आपको कुछ चीज़ें हैं, एक एग्जाम्पल और है इसका, बता दें, वीडियो ऐसे ज़्यादा लंबी हुई जा रही है, काफ़ी 22 मिनट का हो गया है। तो आई लाइक द टी ऑफ दार्जिलिंग। तो ये आपको समझ में आ गया है। और इसके बाद देखिए, अब हम आपको कुछ जो इम्पोर्टेंट देखिए कहाँ कहाँ पे दा का प्रयोग होता है ये समझ लीजिए, क्योंकि हम कुछ चीज़ें समझ लीजिए दा का प्रयोग और कहाँ होता है। देखिए, आविष्कारों के नाम के पहले धार्मिक ग्रंथ होंगे। आविष्कार हो गए आपके। अब फिर शरीर के अंगों के नाम के पहले और वाद्य यंत्रों के पहले। ये कुछ चीज़ें हैं, इसको आप अब शॉर्ट फॉर्म में लिख लीजिए। ये जो नियम है बनाने के लिए, जो नियम इम्पॉर्टेंट है वो हमने आपको बता दिए हैं, जिन नियमों से आपका बनना है। और यहाँ पे जैसे अब जैसे कोई हिस्टोरिकल प्लेस है, उसके पहले दा का यूज़ होता है। और फिर एक चीज़ और कहाँ पे, हाँ, वाद्य यंत्र हो गए, धार्मिक ग्रंथ हो गए आपके,
और हो गए वाहन ग्रंथ है। समाचार पत्र के नाम के पहले आता है, ये समाचार पत्र के पहले आता है। और आपका आता है सागर महासागर, मतलब प्राकृतिक जो भी चीज़ें, प्राकृतिक स्थल, प्राकृतिक स्थल जैसे सागर महासागर और नदियाँ इन सब के नाम के पहले दा आता है। सागर महासागर, इस प्राकृतिक स्थल में कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी आपकी, यहाँ पे महासागर, सागर, नदियाँ, ठीक, ये सब, खाड़ी, नहर, तो ये सब जो भी प्राकृतिक चीज़ें हैं उनके नाम के पहले दा का यूज़ होगा। धार्मिक ग्रंथ के नाम के पहले दा का यूज़ होगा। और धार्मिक समुदाय के नाम के पहले दा का यूज़ होगा। धार्मिक समुदाय के पहले, जैसे द हिंदू, द मुस्लिम और द सिख, इससे पहले। और धार्मिक ग्रंथ जैसे द कुरान, द रामायण, द गीता, तो ये इनके पहले दा का यूज़ होगा। और यहाँ पे रेलगाड़ी और मरुभूमि, ये तो सब प्राकृतिक में ही आ जाएंगे। मरुभूमि भी इसी के अंतर्गत आ जाएगी, मरुभूमि, ठीक। तो ये इन सब चीज़ों पे धार्मिक समुदाय हो गया। और आपका कोई कमेटी है, क्लब है या कोई कमेटी है, उसके पहले भी दा का यूज़ होगा। जो जितने हमें इम्पॉर्टेंट हैं, और दुनिया में जो चीज़ें केवल एक ही हैं, जैसे सन, मून, ये अर्थ, और जैसे डायरेक्शन, दिशाएं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ लिखे दे रहे हैं, काफ़ी लंबा हुआ जा रहा है। डायरेक्शन, ठीक है। डायरेक्शन में कौन कौन सी जो चीज़ें दुनिया में सिर्फ एक ही हैं, सन, मून हो गया, अर्थ हो गई, दिशाएं हो गई चारों, इनके पहले नाम के पहले दा आता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो ये सब। और नेशनलिटी वर्ड, उनके पहले भी दा का यूज़ होगा। बहुत सारा हो गया, ठीक है। और नेशनलिटी के पहले दा का यूज़ होगा। लेकिन हमारी कोशिश यही रहती कि हम एक ही वीडियो में आपको सारा कुछ देने की कोशिश करें, ताकि आपको और कहीं न जाना पड़े, एक ही वीडियो में आपका सारा कुछ मिल जाए, ठीक। नेशनलिटी के पहले दा का यूज़, तो ठीक है। आपको देखिए कुछ हमने इंपॉर्टेंट रूल बता दिए हैं, तो वो हो गए हैं। अब इसके बाद दा का यूज़ कहाँ निश्चित रूप से होता है, उन चीज़ों को बता दिया। जैसे हो गया आविष्कारों के नाम हो गए, शरीर के अंगों के पहले, वाद्य यंत्रों के पहले, जैसे द पियानो, द गिटार, इनके पहले होता है। धार्मिक ग्रंथ के पहले, समाचार के पहले, द हिंदुस्तान टाइम्स, ऐसे ही जो न्यूज़पेपर आते हैं उनके पहले होता है। प्राकृतिक स्थल में कौन कौन से, महासागर, सागर, खाड़ी, नदियाँ, इनके पहले। और जो चीज़ें ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही हैं, और इनको भी आप प्राकृतिक में ही ले जा सकते हैं, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी और ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इन सब के नाम के पहले दा का यूज़ होगा। प्राकृतिक जितनी भी चीज़ें, प्राकृतिक में पहले आप देख लीजिए जो चीज़ें आ रही उनके पहले धार्मिक ग्रंथ आ रहे हैं, धार्मिक समुदाय, वो उन सबको आप एक साथ ले लीजिए। धार्मिक ग्रंथ जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हो गए, इनके पहले दा का यूज़ होगा। धार्मिक समुदाय हो गया, धार्मिक ग्रंथ द रामायण, द कुरान, द बाइबिल और द गुरु ग्रंथ साहिब, इनके पहले दा का यूज़ होगा। धार्मिक समुदाय, धार्मिक ग्रंथ, तो इस तरह से इन सब के नाम के पहले दा का यूज़ होगा। संसार में जो चीज़ें सिर्फ एक ही हैं, दूसरी नहीं है, उनके पहले भी दा का यूज़ होगा। रेलगाड़ी के नाम के पहले दा यूज़ होगा, जैसे राजधानी एक्सप्रेस, ये सब रेलगाड़ी के पहले, ठीक है। तो ये रहा आपका दा का यूज़ पूरा। तो उम्मीद करती हूँ मैंने एक ही वीडियो में आपको जितना कुछ समझाने की कोशिश की है, आपको अच्छे से सारा कुछ समझ में आया होगा। मेरी पूरी कोशिश यही रहती है कि मतलब एक ही वीडियो में आपको ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करूँ, और कुछ ज़्यादा रह ना जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझ में आए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। आपकी लाइक से हमको बहुत मोटिवेशन मिलता है, और हम आगे और भी अच्छे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होते रहते हैं। तो प्लीज़, और जो भी आप इसके लिए अच्छा सजेशन दे सकें, बता सकें कि और वीडियो में हम क्या अच्छा कर सकते हैं, तो प्लीज़ ज़रूर बताइए। सो थैंक यू।